श्री जी की कृपा से इस नित्य प्रति सत्संग की भावधारा के अंदर श्री जी की अहेतु की कृपा से हम सभी यहाँ पे आते हैं और उस भाव की धारा के अंदर, उस प्रेम की धारा के अंदर नित्य प्रति गोता लगाते हैं। क्योंकि चाचा वृंदावन दास जी के ही शब्द हैं, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लेन, और वाह वाह कर रह गए और चढ़े सो उतरे ऐन। जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार निवेदन किया है कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ, हमारा सर्वस्व क्या है? ये रसिकों की वाणियाँ हैं। ये रसिकों का वाणियाँ ही हमारी सर्वस्व है। और चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, ये जो रसिकों की वाणियों के अंदर जो शब्द हैं, रसिकन धुर की पालकी, ये क्या है? एक पालकी की भांति है। और ये पालकी किस वजह से आती है, किस कारण से आती है? तो चाचा श्री वृंदावन दास जी कहते, बोले आई रसिकन लेन, ये रसिकों को लेने के लिए आती है। कहाँ लेने के लिए आती है? जहाँ प्रिय प्यारे की नित्य केली होती है, उस नव निभृत निकुंज तक जाने की जो एक साधन है, जो मार्ग है, वो रसिकों की ये वाणियाँ हैं। रसिक आपको सिखाते चलेंगे, रसिक आपको बताते चलेंगे। क्योंकि रसिकों की ये जो वाणियाँ होती हैं, संतों की ये जो वाणियाँ होती हैं, ये क्या है? जब रसिकों ने प्रियालाल को लाड लडाया और उस लाड लडाने के बाद उन रसिकों को जो अनुभूति हुई, फिर वो प्रेम हृदय में समाता नहीं। मैंने आपको एक दिन पहले भी निवेदन किया था, प्रेम की दो गति होती है। एक वो गति प्रेम की जिसमें प्रेम हृदय के अंदर समाता नहीं, और जीव कैसे हो जाता है? जीव मौन हो जाता है, फिर वो भर जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर बस मैं और मेरे प्रियालाल। एक ये स्थिति है मौन की, जिसे वो स्पर्श होता है, फिर वो संसार उसे दिखता नहीं। और एक वो स्थिति बताई रसिकों की, जैसे ये प्रेम हृदय से स्पर्श हो जाता है, फिर वाणियों के रूप के अंदर प्रकट होता है। और महाराज जी तो सदा इस बात को कहते, बोले वाणियों के पास जाना कैसे चाहिए। जैसे हमने परसों के सत्संग के अंदर भी इस बात की चर्चा को किया था, वाणियों के पास तो एक याचक की भांति जाना चाहिए। एक याचक जिस प्रकार द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है और उसकी याचकता को देखकर ही उसे मधुकरी मिलती है, उसे भिक्षा मिलती है, उसी प्रकार ही इन रसिकों के पास कैसे जाना चाहिए? एक याचक के भांति जाना चाहिए। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि जब जब नित्य प्रति आप रसिकों के पास जाओ, इन संतों के पास जाओ, इन वाणियों के पास जाओ, और सबसे पहले हाथ जोड़कर जिस भी वाणी में जिस देवता का निवास हो, उस देवता का पहले आवाहन करके इस भाव से जाना कि अब जितने क्षण हम उस वाणी का संग कर रहे हैं, उतने क्षण हम किसी और का सत्संग नहीं कर रहे, उस रसिक, उस संत का सत्संग ही कर रहे हैं। जैसे अगर हम श्री सेवक वाणी का सत्संग करते हैं, तो इस भाव से सेवक वाणी के संग जाना कि हम किसी वाणी के पास नहीं जा रहे, हम किसी पुस्तक, किसी ग्रंथ के पास नहीं जा रहे, हम अपितु श्री सेवक वाणी, श्री सेवक जो महाराज के संग जाकर ही, उन सेवक जो के कुंज में जाकर ही ये हरिवंश महाप्रभु के रूप को देख रहे हैं। और जब आप 42 लीला पढ़ते हो, जब आप और ग्रंथ पढ़ते हो, तो जिस रसिक ने जिस ग्रंथ को लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये जो शब्द है केवल कोरे शब्द नहीं, केवल व्याकरण के प ख ग से लिखे हुए शब्द नहीं, ये शब्द तो रसिकों के हृदय से निकले हुए। तभी चाचा जी ने कहा आई रसिकन लेन, ये तो रसिकों को लेने के लिए आए हैं। और कहाँ पे लेके जाने के लिए आए हैं? जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। ये रसिकों के शब्द हमें प्यारी जू तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये रसिकों के शब्द, इसीलिए भाई आज के सत्संग के अंदर मैं तो आपको ये कहूंगा कि रसिकों के पास बैठना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग, नित्य प्रति सत्संग। तभी तो कहा श्री सेवक जी महाराज भी कहते हैं, नाम वाणी जहाँ, जहाँ श्री हरिवंश नाम होता है और जहाँ पे महाप्रभु की ये वाणी होती है, नाम वाणी जहाँ श्यामा श्याम तहाँ,
जहाँ नाम और वाणी रहती है वहाँ पर प्रिया प्रियतम नित्य प्रति होते हैं और होते हैं। और नाम वाणी निकट, जिस रसिक के संग के अंदर, जिस साधक के संग के अंदर नित्य प्रति जो निकट रहता है, वाणी के संग जो नित्य प्रति रहता है, इन रसिकों के इन अक्षरों के संग, इस ग्रंथ के संग, तो सेवक जो महाराज कहते बोले नाम वाणी निकट और श्यामा श्याम प्रकट, श्यामा श्याम प्रकट हो जाते हैं। ये अक्षर अपने अंदर अनेक प्रकार के, भाई नहीं मिलता नव निभृत निकुंज का रस किसी भी ग्रंथ के अंदर, जब मिलेगा जहां मिलेगा इन रसिकों की वाणियों के अंदर ही मिलेगा। तो आज श्री जी की कृपा से, और मैं इसे कृपा नहीं कहूँगा, मैं इसे अहेतु की कृपा कहूँगा, क्योंकि जिस भाव की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं, जो भाव बड़ा कोमल भाव है, चाचा श्री वृंदावन दास जी का ये भाव था। चाचा वृंदावन दास जी इस भाव का प्रारंभ करने से पहले कैसे ये भाव चाचा जी ने लिखा, कैसे ये भाव चाचा जी के हृदय में आया लिखने का, और क्या क्या मनुहार चाचा जी ने श्री सेवक जो श्री ठाकुर जी के संग करी है, श्री प्यारी जी के संग करी है, इस भाव की चर्चा जो है वो हम करते रहेंगे। पर उससे पहले भूमिका के कुछ शब्द जो है वो मैं आपको कहूँगा, फिर जो है वो आज के भाव के अंदर हम जो है वो प्रवेश करेंगे। देखो, विचार करो, श्री हरिवंश, साधना के जिस मार्ग से, श्री हरिवंश म्यूट कर लीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चंद्र महाराज की। तो विचार करिए कि देखो, जैसे साधक जो है इस साधना का प्रारंभ करता है, जैसे साधक इस राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर या इस साधना के अंदर, इस निकुंज की उपासना के अंदर प्रवेश करता है, देखो सत्संग आपको पदे पदे शने शने आपके जीवन के अंदर घटने वाले सारे कार्य जो है वो बताते जाएगा। रसिकों की वाणी आपको पल पल आपको बताती जाएंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्संग का अर्थ ही यही होता है जो आपको प्रभु के और निकट कर दे। तो जैसे ही एक जीव साधना का प्रारंभ करता है, जैसे ही जीव इस अध्यात्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, उसके जीवन के अंदर अनुकूलताएं भी आती हैं और उसके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं भी आती हैं। बड़े ध्यान से, बड़े विचार करके इस बात को सुनना, और अगर किसी चीज़ को आपको नहीं समझ आएगा तो आप मैसेज के अंदर ड्रॉप कर देना, कि जैसे ही जीव जब अपनी साधना का प्रारंभ करता है, जैसे ही इस उपासना के अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन के अंदर अनुकूलताएं भी आती हैं और उसके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं भी आती हैं। और अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं दो प्रकार की होती है, एक होती है बाहरी प्रतिकूलताएं और एक होती है आंतरिक प्रतिकूलताएं। किसी के परिवार के जन उसे भजन नहीं करने देते, किसी के कोई कारण से वो भजन नहीं कर पाता, किसी के कोई कारण से भजन नहीं कर पाता, इसे कहा जाता है बाहरी प्रतिकूलता। और एक प्रतिकूलता होती है कि जिसे संसार तो भजन करने देना चाहता है, परिवार जन तो भजन करने देने चाहते हैं, पर उसका मन जो है वो स्वयं भजन नहीं करने देता, इसे कहा जाता है आंतरिक प्रतिकूलता। और अगर कोई मेरी दृष्टि से पूछे, अगर कोई मेरे भाव से पूछे कि देखो कौन सी प्रतिकूलताएं जो हैं जो साधक को ज़्यादा विचलित करती है, वो बाहरी प्रतिकूलताएं विचलित नहीं करती, वो तो आंतरिक प्रतिकूलताएं विचलित करती है। अगर आप विचार करिए, अगर बाहर आपको कोई भजन करने से रोकता है, अगर आपको कोई भजन नहीं भी करने देता, तो आपके पास एक साधन है कि आप एकांत में बैठ के प्रभु का नाम जो है वो स्मरण कर सकते हो, प्रभु की याद में अपने मन को भिगो सकते हो, प्रभु की याद में अपने आप को रो सकते हो। पर एक आंतरिक प्रतिकूलताएं होती है, देखो कि सब साधन है, सब कुछ है, पर फिर भी प्रभु का नाम जो है वो मीठा नहीं रहता। और अगर कोई मेरी दृष्टि से पूछे कि ये जो आंतरिक प्रतिकूलताएं होती हैं,
ये साधक को प्रभु से और विमुख कर देती है। ये आंतरिक प्रतिकूलताएं जो होती है ये प्रभु का भजन नहीं करने देती। इसलिए सबसे पहले जैसे आप साधना का प्रारंभ करते हैं और जैसे साधना का प्रारंभ करते हैं और अगर आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं हैं, प्रतिकूलता का अर्थ क्या होता है कि जब प्रभु से मिलने के अंदर कोई दोष आ जाए, जब प्रभु से मिलने में कोई रुकावट आ जाए, उसे प्रतिकूलता कहा जाता है। तो सबसे पहले आप विचार करिए कि अगर मैंने इस साधना का प्रारंभ किया है, क्योंकि ये अपने आप को जानना, अपने आप को मानना ये तभी ही हो पाएगा जब आप सबसे पहले इस बात का विचार करेंगे कि मैं साधक हूँ। और अपने आप को साधक मान लेना, अपने आप को एक साधक मान लेना, ये इस परिस्थिति का पहला पथ है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने आप को साधक मान लेते हो, उसका अर्थ क्या होता है कि अब आप शरणागत होने को पूर्णतः तैयार हो। अब आप वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हो जो इस भजन के अंदर बाधा है, जो इस भजन के अंदर प्रभु को रोकने के लिए है। तो इसलिए सबसे पहले जैसे आप साधना का प्रारंभ करते हो, सबसे पहले अपने आप को साधक मानो और साधक मान के आप सबसे पहले अपने आप को देखो, क्या मेरे जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं तो नहीं है। और जैसे ही इस प्रतिकूलताओं को देखो, फिर उस प्रतिकूलताओं को देखो कि क्या मेरे जीवन के अंदर जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, क्या वो प्रतिकूलता भारी द्वंद है, क्या वो प्रतिकूलता मेरे जीवन का आंतरिक द्वंद है। और अगर तो वो बाहरी द्वंद है तो प्रभु से प्रार्थना करके उस द्वंद से बाहर निकला जा सकता है। किंतु अगर आपकी वही प्रतिकूलताएं आपके आंतरिक द्वंद के अंदर है, अगर वही प्रतिकूलताएं आपके हृदय के अंदर है, फिर वो स्थिति जो है वो खतरनाक हो सकती है। अब जब आंतरिक द्वंद होता है, उस समय आपको क्या करना है, अपने दोष को देखना है। ऐसा कौन सा दोष मेरे जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है जिस कारण मेरा मन जो है वो प्रभु की ओर नहीं जा रहा। सबसे पहले इस बात का विचार साधक को करना है। सबसे पहले इस बात का विचार करना है कि विचार करो कि आंतरिक द्वंद है कि बाहरी द्वंद है। और अगर आंतरिक द्वंद है तो ऐसा कौन सा दोष मेरे जीवन के अंदर हो रहा है जिस कारण से मुझे प्रभु मीठे नहीं लगते। और देखना और अपने दोषों को देखना और देखकर उसे स्वीकार करना और फिर उसके मार्जन का प्रयास करना। 3 चीजें मैंने अभी आपको कही है। सबसे पहले कैसे आप अपनी आंतरिक प्रतिकूलताओं को दूर कर सकते हो। सबसे पहले अपने दोष को देखना, उस दोष को देख के स्वीकार करना कि मेरे जीवन के अंदर अभी ये दोष है। अब जैसे आपने उस दोष को देखा, फिर उस दोष को देख के कि कैसे अब उसका मार्जन करना, कि कैसे अब मैं उस दोष को दूर कर सकता हूँ। इसी का नाम ही साधना है, इसी को ही आप साधना कह सकते हो। इसी दोषों को देखकर ही आप अपने पग पर आगे बढ़ सकते हो। और देखो, कई बार ऐसे दोष एक साधक के जीवन के अंदर होता है जो 100 प्रयत्न करने पर भी वो दोष जो है वो साधक उसे बाहर नहीं निकल पाता। उस दोष से साधक जो है वो अपने आप को रोक कर रखता है। वो दोष जो है उसे आगे बढ़ने नहीं देता। तो संतों ने कहा कि देखो, जब आप अपने दोष को देखोगे, जैसे आप अपने दोष को देखोगे और जैसे ही उस दोष को दूर करने का भाव आपके जीवन के अंदर आएगा, उस समय क्या करना है, उस समय प्रभु के सन्मुख जाके बार बार आपको इस बात का करना है, बार बार इसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करनी है, बार बार प्रभु से अपने आंसू जो है वो बहाने हैं कि प्रभु ये दोष मेरे जीवन के अंदर है, ये दोष मेरे अपने किसी प्रयास से दूर नहीं होता। और कहते हैं कि संतों ने ये अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है, जो दोष आपके अपने प्रयास से दूर नहीं होता, प्रभु की याद में, प्रभु के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी के सन्मुख रोते हुए जब आप रोके उस दोषों का मार्जन करते हो, रोकर प्रभु के सन्मुख अपने दोष रखते हो, तो आपके आंसुओं के साथ वो दोष कब प्रभु जो है वो अपने चरणों पे समर्पित कर देते हैं, ये आपको स्वयं भी पता नहीं चलता। क्योंकि एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। सब अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना, अपने आप को बस
अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। और हारे को हरिनाम। एक बार हार जाना प्रभु के सन्मुख कि प्रभु ये दोष मेरे जीवन के अंदर है, ये दोष अब मुझे आपका भजन करने नहीं देता। और भाई आंतरिक द्वंद्व ही है जो आपको प्रभु के सन्मुख नहीं होने देता, ये आंतरिक ही है। ये इसीलिए बार बार प्रभु के सन्मुख जाके अपने इन अवगुणों को देखकर प्रभु के सन्मुख रोना चाहिए, प्रभु के सन्मुख होना चाहिए। आज जिस भाव की चर्चा हम करने लगे हैं, और जब आप प्रभु के सन्मुख रोते हो, जैसे आप प्रभु के सन्मुख रोते हो, और जब आपके दीर्घ बिंदु प्रभु के सन्मुख बैठते हैं, मैं तो आपको सदा एक बात को कहता हूँ कि जब आप प्रभु के सन्मुख रोते हो तो प्रभु जो है वो अपने भक्त की आंख से टपकते हुए इन आंसुओं को नहीं देख सकते। प्रभु सब कुछ लांघ के जा सकते हैं, प्रभु कहीं भी जा सकते हैं, किंतु कोई एक ऐसी चीज है जो प्रभु जिसे लांघ कर जा नहीं सकते। एक ऐसी चीज है जो प्रभु को भी बांधे हुए रखती है, और वो क्या है? वो भक्त की आंख से निकले हुए ये दो दीर्घ बिंदु हैं। ये भक्त की आंख के निकले हुए ये जो आंसू है, अब प्रभु इन आंसुओं से पार नहीं जा सकते। ये प्रभु को भी अपने अंदर बांधने के लिए मजबूर कर देते हैं। और देखो, ये आपने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया होगा, जब टपकते हैं ना ये दो दीर्घ बिंदु, वस्तुतः प्रभु की याद में, प्रभु के लिए जब टपकते हैं ये दो दीर्घ बिंदु, कोई साधक प्रेम से भरकर, आनंद से भरकर रोता है प्रभु के लिए, प्रभु के सन्मुख रोता है, तो उसके हृदय का जो आनंद होता है, जो आनंद की अनुभूति उस समय वो साधक जो है वो अपने जीवन के अंदर जी रहा होता है, वो आनंद कुछ और नहीं, वो आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान का एक छोटा सा प्रतिबिंब ही होता है। इसलिए भाई कुछ नहीं करना, कई बार जाना, अपने दोषों को देखते हुए प्रभु के सन्मुख जाना और रो देना प्रभु के सामने। जैसे एक बड़ा सुंदर भाव है, टपकते हैं दीर्घ बिंदु तुमसे ये कह के, तुझे मेरी आँखों में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो अभी तक के सत्संग के अंदर हमने इस बात की चर्चा करी कि सबसे पहले जैसे ही साधक अपनी इस साधना का प्रारंभ करता है, उसके जीवन के अंदर दो प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है, एक बाहरी प्रतिकूलताएं और एक आंतरिक प्रतिकूलताएं। और अगर आपके जीवन के अंदर प्रतिकूलताएं हैं तो सबसे पहले आपने इस बात का देखना है कि आपके जीवन के अंदर कैसी प्रतिकूलताएं हैं। क्या बाहरी द्वंद्व है कि मेरे आंतरिक द्वंद्व है? क्या बाहर के लोग मुझे भजन नहीं करने देते, या मेरा मन ही मुझे भजन नहीं करने देता? सबसे पहले इस दोष को देखो। जैसे आज की वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण है उन जनों के लिए जो ये प्रश्न मुझे निरंतर करते हैं कि भैया भजन नहीं होता, मुझसे भजन नहीं होता, मुझसे नाम जप नहीं होता, मेरा मन भजन के अंदर नहीं लगता। भाई अपने आप के मार्जन को आप स्वयं देख सकते हो। आपके मन तक जाने की गति या तो आपकी है या तो वो प्रेम प्रभु की है। आपके मन तक केवल और केवल आप जा सकते हो। आप अपने मन को देखो, आप देखो क्या मेरे जीवन के अंदर जो मेरे दोष हैं, सबसे पहले अपने दोष को जानना। वैदिक ज्ञान लीला के अंदर हमने इसी बात को देखा था, हमने सुना था कि सबसे पहले जब आया गुरु रूपी वैद और कहता है कि मेरे पास सब रोगों की दवा है, मेरे पास सब रोगों की दवा है, ऊंची ऊंची कहकर ग्राम में जाता है और आता है एक व्यक्ति, वो सबसे पहले क्या करता है? अपना दोष बताता है, क्योंकि जब तक आपको अपना दोष पता ही नहीं होगा कैसे आप अपने इस दोष का मार्जन करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने दोष को देखो, फिर उस दोष का मार्जन करने का प्रयास करो। और नहीं होता अगर मार्जन अपने बस से नहीं होता, मार्जन अपने बस से, फिर किसकी कृपा से? एक किशोरी कृपाते
जो कछु होए सो। कर दो आत्मसमर्पण अपना, कर दो आत्मसमर्पण अपना प्यारी जी के चरणों के अंदर, और फिर प्यारी जी के सम्मुख रो दो। और जैसे मैंने पहले कहा, जो दोष आपका अपने किसी प्रयास से दूर नहीं होता, वो दोष प्यारी जी के सम्मुख दो अश्रु भिगाने से आपको स्वयं पता नहीं लगेगा कब वो जो दोष है वो आपका ये प्यारी जी के निकल जाएगा। यही चीजें हैं, और यही दोष है जो हमें भजन नहीं करने देती। ये दोष है जिस कारण से हमें वृंदावन का आनंद नहीं मिलता। यही दोष है जिसके कारण से प्रभु मीठे नहीं लगते। और सबसे पहले इस बात को करके आज करुणा बेली का प्रसाद जो है वो हमने देना था, और कई सारे साधकों के जीवन के अंदर इस वाणी ने उनके आंतरिक द्वंद्व को बड़ा दूर किया है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण पूज्य महाराज जी के जीवन के अंदर है कि पूज्य महाराज जी ने कहा कि जब मैंने अपनी साधना का प्रारंभ किया, पूज्य श्री अमरीश जी महाराज जी की बात है, उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने साधना का प्रारंभ किया, अनेक बार मेरे जीवन के अंदर ऐसी प्रतिकूलताएं, ऐसी अनुकूलताएं आई, और अनेक बार एक ऐसा मन कहता था कि छोड़ दो, अब छोड़ दो। और पहले मेरा जीवन ज़्यादा अच्छा होता था, और अनेक बार मन कहता था कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया कि जब मेरा मन ऐसा कहता था कि छोड़ दो प्यारी जी का नाम, उस समय चाचा जी के ये जो शब्द थे, ये जो करुण पुकार थी, ये जो करुणा बेली थी, ये संबल की भांति, ये एक लाठी की भांति, क्योंकि जब आप इस मार्ग पर चलोगे, अनेक बार आपके जीवन के अंदर ऐसे आएगा कि आप गिरोगे भी। अनेक बार आपके जीवन के अंदर ऐसा आएगा कि आपका मन थोड़ा सा खुश्क सा हो जाएगा, आपका मन थोड़ा सा रुक्ष हो जाएगा, नहीं लगेंगे प्रभु मीठे, नहीं लगेगा नाम मीठा, नहीं लगेगा सत्संग अच्छा। आप कहोगे क्या करना है सत्संग करके, आप कहोगे क्या करना है नाम करने। आपका मन आपसे बार बार कहेगा भाई चल अभी कुछ और कर लेते हैं, चल अभी टीवी देख लेते हैं, चल अभी किसी पिक्चर को देख लेते हैं, किसी और कार्य को कर लेते हैं, नहीं लगेंगे प्रभु मीठे। उस समय ये संतों के जो शब्द हैं, तो महाराज जी कहते थे कि जब मेरे जीवन के अंदर ऐसा प्रतिकूलताएं आती थी कि मेरा मन करता था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उस समय ये संतों के ये जो शब्द हैं, ये चाचा वृंदावन दास जी के शब्द हैं। महाराज जी कहते थे मैं अपने आप को बंद कर लेता था कमरे में, और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप भी अपने जीवन के अंदर करना। कई बार आपका ऐसा मन करेगा कि क्यों भजन कर रहे हैं, शुष्क हो जाएगा, माया अपना प्रभाव डाल देगी, माया अपना प्रभाव डालेगी। उस समय क्या करना, माया को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ये मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। उठा लेना चाचा वृंदावन दास जी की इस करुणा बेली को। और महाराज जी कहते थे मैं अपने द्वार को बंद कर देता था, और मैं अपने कमरे के द्वार को बंद कर देता था, और उच्च स्वर में ये चाचा श्री वृंदावन दास जी की इस करुणा बेली के स्वरों को गाया करता था। और कहते थे कि जब मैं गाता था, जब मैं प्रारंभ करता था तो मेरा मन कहीं और होता था, पर जैसे ही मैं गाने से इस वाणी का विश्राम करता था, मेरा मन कहीं और होता था, मेरा मन प्यारी जी के चरणारविंद तक पहुंच जाता था। क्योंकि मैं आपको सदा इस बात का कहता हूं कि कई बार मन करता है कि प्यारी जी से अपने कुछ भाव को कहा जाए, प्यारी जी से अपने भाव को भी कहा जाए, पर हमारी वाणी के अंदर, हमारे शब्दों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि प्यारी जो हमारी उस बात को सुन पाए। उस समय ये जो रसिकों की वाणी है, ये जो रसिकों की वाणी है, ये आपको आपकी वाणी को भी पहुंचा देंगे प्रभु के पास। जब आपका मन विचलित हो जाए, और फिर चाचा वृंदावन दास जी के शब्दों को करना, जो तुम कहो करम तुव खोटे, तो तुव हरि का विधि हो मोटे, कर मन के गत तुव जन होई, तो तुव भजन करे क्यों को। और कब लिखी चाचा वृंदावन दास जी ने ये वाणी, कि देखो कई बार वृंदावन के रसिकों ने
कि जीवन के अंदर ये जो वृंदावन धाम की निष्ठा है ये सर्वोपरि है। एक दिन पहले, बड़ी देर पहले मैंने आपको सत्संग के अंदर एक बात का निवेदन किया था कि जिस प्रकार नाम के अंदर नामी होता है उसी प्रकार ही धाम के अंदर धामी होता है। और रसिकों के लिए, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, नाम रूप लीला और धाम, इन चार में से किसी भी एक का आश्रय ले लोगे और संपूर्ण ले लोगे, आपको भगवत प्राप्ति होगी। इस बात पर आप कभी भी संदेह नहीं करना। नाम रूप लीला और धाम। और रसिकों ने धाम के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा को रखा है। रसिकों ने कैसे जिया है? प्रेमदास जी महाराज एक रसिक हुए, जैसे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं ना, खंड खंड हो जाए तन। तो और वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़बो है बड़ी चूक, खंड खंड हो जाए तन। ऐसा ही श्री प्रेमदास जी रसिकों ने तो अपने जीवन के अंदर इसे करके दिखाया। जब हुआ यवनों का आक्रमण और यवनों ने रसिकों को कहा कि छोड़कर चले जाओ, एक ऐसा समय इस भारत की भूमि ने देखना पड़ा, एक ऐसा समय इस वृंदावन की भूमि को देखना पड़ा कि जब इन वृंदावन की 7 निधियों ने, इस वृंदावन के 7 ठाकुरों ने में से 6 ठाकुर जी को वृंदावन छोड़कर भी बाहर जाना पड़ा। यहाँ तक कि राधा वल्लभ और कुंज बिहारी जी को भी बाहर जाना पड़ा। केवल राधा रमन लाल जी जो हैं वो इस वृंदावन की भूमि के अंदर रहे। उस समय भी जब यवनों का आक्रमण हुआ, ठाकुर जी भी बाहर चल गए, पर रसिकों ने इस वृंदावन धाम का आश्रय नहीं छोड़ा, इस वृंदावन का धाम नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का सर्वस्व श्री वृंदावन धाम, मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम। जिस प्रकार, जिसे वस्तुतः गुरु की कृपा से ये वृंदावन धाम का आनंद मिला होगा, जिसे फिर वो नहीं रह सकता वृंदावन के बिना। मैं थोड़ा सा कुछ अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकता हूँ कि कैसी स्थिति रही होगी चाचा वृंदावन दास जी की, जो करुण स्वभाव से उन्होंने ये ठाकुर जी को अपने हृदय विदारक पीड़ा को बताया होगा, जिसे करुणावेली का नाम दिया गया। क्या करुण स्वभाव! आप विचार करो, अभी हमें तो वस्तुतः गुरु की कृपा से अभी इतना बल नहीं हुआ कि वृंदावन का ये रस हमारे हृदय के अंदर स्पर्श किया हो, पर जैसे ही आप वृंदावन जाते हो तब तो मन हर्षित होता है, और जैसे आप वृंदावन से वापस पुनः अपने घर आते हो तो मन कैसे विचलित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, आंख से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, मन नहीं करता फिर संसार की ओर जाने में। अभी तो वृंदावन का रस आया नहीं, फिर भी ये स्थिति होती है। और रसिकों ने, जिनका जीवन है व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, वृंदावन रस मोहि भावे हो, वेद पुराण और भारत पाके अब मुझे कुछ ना सुखावे हो। श्री व्यास जी महाराज कहते, ये वृंदावन रस मुझे भावे हो, ये वृंदावन का रस मुझे मिल गया। जब ओरछा के नरेश ने कहा श्री मधुकर शाह ने महाप्रभु से कि व्यास जी को पुनः ओरछा जाने की आज्ञा दे दी जाए, और महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, आज शाम को जब व्यास जी मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे तो मैं जाने को लिए कह दूंगा वृंदावन से। और कहते कि जैसे ही श्री व्यास जी महाराज को इस बात का पता लगा, आज महाप्रभु मुझे जाने की आज्ञा दे देंगे। कहते थे कि मुंह काला कर लिया, अपना मुंह काला कर लिया, गधे पर बैठ गए और एक एक लताओं के पास जाकर रोते कि हे लताओं, हे मृग पशुओं, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया कि आज मुझे मेरे गुरु इस वृंदावन से जाने की आज्ञा दे रहे हैं। रसिकों ने कहा मेरे प्राण भले चले जाए, किंतु ये वृंदावन का वियोग अब हम सहन नहीं कर सकते। ऐसे ही चाचा वृंदावन दास जी के जीवन के अंदर भी घटा। आ गए यवन इस संसार के अंदर, और जितना इस भारतीय संस्कृति को इन यवनों ने खराब कर दिया। यवन क्या करते थे, ये मुसलमान क्या करते थे, मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, और मंदिरों के अंदर जो ठाकुर जी के, ये जो श्री जी के जो श्री विग्रह होते थे, इन्हें खंडित कर दिया करते थे, इन्हें तोड़ दिया करते थे। इस कारण ये रसिकों ने इन ठाकुरों को बचा बचा कर लेके गए हैं, बचा बचा कर लेके गए हैं, क्योंकि ये ठाकुर कुछ और नहीं, ये साक्षात प्रिया और प्रियतम है।
और जब यमुना जी के कुल के ऊपर पड़े हुए होते थे ये रसिक, और यवन कहते थे, ये मुसलमान कहते थे जर जर जर, तो प्रेमदास जी जैसे रसिक ठाकुर क्या कहते थे, ये रसिक क्या कहते थे, रज रज रज, ये वृंदावन की रज ही हमारा सर्वस्व है, तो वृंदावन की रज ही, इसीलिए श्याम वंदनी, इस रज को क्या कहा जाता है, श्याम वंदनी। और महाप्रभु के इन पत्रों के अंदर भी हमने चर्चा किया, महाप्रभु अपने आप को क्या संबोधित करते हैं, अहो वृंदावन रजोप सेवी योग्य लिखतम श्री हरिवंश। मैं कौन हूं, मैं वृंदावन का रजोप सेवी हूं। इसलिए भाई अपने मस्तक के अंदर, अगर आप इस उपासना के अंदर हो, ये वृंदावन रजरानी को सदैव अपने मस्तक के अंदर धारण करना चाहिए। वृंदावन की भाई, ये वृंदावन की जो रज है, ये निकुंज तक ले जाने में सामर्थ्य करती है। ये वृंदावन की जो रज है, ये वृंदावन के लता पुष्प ये है, ये वृंदावन की यमुना जी हैं, ये आपको प्रिय प्यारी के चरणों तक पहुंचाने के लिए हैं। ये ले जाएंगी आपको ये प्यारी जी के चरणार विंद तक। आए यवन, आए यवन, चाचा वृंदावन दास जी उस समय यमुना के कुल के अंदर विराजमान थे, और उस समय जैसे चाचा वृंदावन दास जी यमुना के कुल के अंदर विराजमान थे, तो यवनों का आक्रमण इस वृंदावन की भूमि के अंदर हो गया। अब जैसे ही यवन आक्रमण करने के लिए चाचा वृंदावन दास जी के पास आए, उस समय किशनगढ़ का नरेश हुआ करता था, उन्होंने चाचा वृंदावन दास जी को एक स्थान पर छुपा लिया, और चाचा वृंदावन दास जी से कहते कि चाचा जी आप चलिए हमारे साथ किशनगढ़ चलिए। चाचा वृंदावन दास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो जीवन का सर्वस्व ये वृंदावन की भूमि है, मेरा तो जीवन का अगर सूर्य भी उगेगा तो इस वृंदावन की भूमि के अंदर ही। ऐसा रसिकों ने अपने जीवन के अंदर किया है कि मेरे जीवन का सर्वस्व वृंदावन है। ऐसा अनन्य व्रत आज भी वृंदावन के अंदर ऐसे रसिक अनन्य उपासक हैं जिन्होंने अखंड व्रत वृंदावन का किया हुआ है। वो वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते, ये वृंदावन की परिधि के अंदर ही रहते हैं। ऐसे अनेक रसिक आज भी इस श्रीधाम वृंदावन के अंदर है, और ऐसा ही अनन्य व्रत जो है श्री चाचा वृंदावन दास जी ने भी अपने जीवन के अंदर किया हुआ था। पर किशनगढ़ नरेश ने कहा नहीं प्रभु, हम आपको इस भयानक परिस्थिति के अंदर, जब चहुं ओर से यवनों का आक्रमण हो रहा है, और यहाँ तक कि प्रभु ने भी इस वृंदावन को छोड़कर बाहर की शरण को ग्रहण कर लिया है, प्रभु मैं आपको यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। बहुत कहा चाचा जी ने, पर नहीं माने। अब भक्त के आगे तो भगवान को भी जाना पड़ता है। हार गए चाचा वृंदावन दास जी, और क्या करते हैं, किशनगढ़ नरेश उनको ले जाते हैं, कहाँ पे ले जाते हैं उनको, किशनगढ़ के अंदर। राजस्थान के अंदर एक स्थान है किशनगढ़, वहां पर उनको चाचा वृंदावन दास जी को ले जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा, जिसको वस्तुतः ये वृंदावन का रस जो है वो मिला होगा, जिसे वृंदावन का रस, ये गुरु की कृपा से, ये इष्ट की कृपा से जिसे वस्तुतः वृंदावन का रस स्पर्श किया होगा, वो नहीं रह सकता इस वृंदावन के बाहर, वो नहीं रह सकता इस वृंदावन की भूमि के बाहर। जिस प्रकार जैसे मैंने पहले निवेदन किया, जल जो है वो मीन की आवश्यकता नहीं है, जल मीन की विवशता है। जल है तो मछली है, जल है तो मीन है, अगर जल नहीं तो मीन अपने इस जीवन को धारण नहीं कर सकती। और उसी प्रकार ही वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की याद है तो ये रसिकों का जीवन है। अगर वृंदावन धाम का स्मरण नहीं है तो रसिकों ने अपने जीवन को भी छोड़ दिया। और कहते कि जब ले गए किशनगढ़ नरेश चाचा वृंदावन दास जी को, उस समय जो करुण भरी पुकार प्रभु के सन्मुख निकली, जो करुण भरी पुकार वो प्रभु के सन्मुख निकली, उसे श्री करुणावली का नाम दिया गया, जिसमें कहते हैं, जिसमें चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, दीपक मंदिर हरे न तुमको, तो प्रभु तुम विसरावो हमको, जो जल काठ ना तरे गोसाई, तरुवर बैठे प्रेम की नाम, जो हरिदास
करम बस कई, तो तुम प्रभु न ऐसे चली, कानन कमली केली बिलो की। और फिर बार बार प्रभु से लड़ेंगे भी, प्रभु को बताएंगे भी, प्रभु देखो मैं जीव तो वृंदावन का हूँ, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था। बार बार प्रभु से कहते हैं, अहो जुगल विधु मोद्रिक भूषण, कब से जोगी प्रेम पीयूषण, कौतुक मिथुन सकल छबीना, वनगन रमत निहारो नैना। तो करुण भरी पुकार जो चाचा वृंदावन दास जी की निकली, इस मन से निकली, यही करुणा बेली के रूप के अंदर ये प्रसाद जो है वो हमें मिला। और जो रसिकों के भाव है, जैसे मैंने कहा ना, प्रभु सब लांघ सकते हैं, प्रभु सब लांघ सकते हैं, पर किसी भक्त के आंख से निकले हुए ये जो प्रेम भरे दो अश्रु बिंदु हैं, ये जो दृग बिंदु हैं, प्रभु कभी इसे लांघ नहीं सकते। और प्रभु के आर्त हृदय की पुकार तो प्रभु सुनते ही हैं, सुनते ही हैं, सुनते ही हैं। तो इसीलिए श्री जी की कृपा से, और बीच बीच में बार बार चाचा वृंदावन दास जी यहाँ पे प्रभु से लड़ते हुए भी मिलेंगे। कई बार प्रभु से थोड़ा सा, क्योंकि देखो जो प्रेम करता है ना, वो प्रभु से लड़ भी लेता है। तो चाचा वृंदावन दास जी यहाँ प्रभु से लड़ते हुए भी मिलेंगे। और आज अगर हमें ये पढ़ने के लिए, ये चिंतन करने के लिए ये करुणा बेली मिली है, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये है कि अब कुछ नहीं तो सही, हम प्रभु से प्रेम करने के लिए तो हो गए हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु ने इस बात की स्वीकृति दे दी, तभी आज के इस सत्संग के अंदर ये करुणा बेली के इस प्रसाद का हम जो चिंतन जो है वो कर रहे हैं। अगर नहीं करते, अगर प्रभु स्वीकृति नहीं देते, तो शायद ये करुणा बेली का प्रसाद जो है वो यहाँ से नहीं होता। पर इस प्रसाद को देने से पहले कुछ चाचा वृंदावन दास जी के जीवन के बारे में मैं आपको बता दूं। फिर कल से जो है वो इस करुणा बेली के पहले छंद को हम उठाएंगे। कैसे करुणा बेली का प्रारंभ का चर्चा तो मैंने बता दी, पर कैसे वाणी का स्मरण हुआ। चाचा वृंदावन दास जी जो थे, इनके गुरु का नाम था श्री रूपलाल गोस्वामी जी। और कहा जाता है कि चाचा वृंदावन दास जी कोरे अनपढ़, एक कोई छोटा सा पद भी ऐसा नहीं जो चाचा वृंदावन दास जी को आता हो, ना कुछ याद रहता, ना कोई पद आता। एक दिन का समय था, चाचा वृंदावन दास जी इस वृंदावन की भूमि के अंदर थे। श्री यमुना जी के स्नान करके आए, राजभोग का समय था। चाचा वृंदावन दास जी जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग के दर्शन करने के लिए आए, गुरुदेव श्री रूपलाल गोस्वामी जी उस समय श्री राधा वल्लभ लाल जी की राजभोग की आरती जो है वो कर रहे थे। और कहते हैं कि जैसे ही श्री रूपलाल गोस्वामी जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती कर रहे थे, अंदर से बैठ के गोसाई जी कहते, वृंदावन दास, श्री जी को कोई राजभोग का पद गाकर सुनाओ। पर जैसे ही गुरुदेव सरकार श्री रूपलाल गोस्वामी जी ने कहा, वृंदावन दास कोई पद गा के सुनाओ, कोई पद गा के सुनाओ। और पर चाचा जी को तो कोई पद आता ही नहीं था, चाचा जी के मन में तो कोई पद था ही नहीं, मौन हो गए चाचा जी। फिर दूसरी बार जब कहा, वृंदावन दास कुछ पद गा के सुनाओ, पर फिर मौन हो गए, फिर कुछ नहीं कहते। अब जैसे आरती करते करते हुए खींच गए रूपलाल गोस्वामी जी, और अंदर से कहते हैं, ए वृंदावन दास, तुझे तो श्री जी का कोई पद भी नहीं आता, जाकर यमुना जी पे जाके छलांग लगा दे। और कहते कि जैसे ही ये आज्ञा, ये गुरु आज्ञा, ये ध्वनि श्री चाचा वृंदावन दास जी ने सुनी, चाचा वृंदावन दास जी के मन में आया, देखो जो भोला इंसान होता है ना, जो भोला इंसान होता है, वो सदा जो शरणागत होगा उसके लिए तो गुरु के शब्द सर्वस्व होंगे।
जो शरणागत होगा। चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं कि देखो, मैं एक आज्ञा तो गुरु की पूरी नहीं कर पाया। मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि श्री जी का कोई पद सुनाओ, मैं उस आज्ञा को तो पूरी नहीं कर पाया। अब गुरु ने मुझे दूसरी आज्ञा ही दी है कि जाओ यमुना जी के अंदर जाके छलांग लगा दो। कहते कि बड़ी अविरल धारा उस समय श्री यमुना जी की बहा करती थी, बड़ी अविरल धारा, और बड़ी वेग से श्री यमुना जी बहा करती थी। कहते कि उतरे, अभी रूपलाल गोस्वामी जी श्री राजभोग की सेवा ही कर रहे थे, अभी पूजा ही कर रहे थे, अभी आरती ही कर रहे थे। उतरे चाचा वृंदावन दास जी, जैसे मंदिर से बाहर निकले श्री युगल घाट की ओर गए और क्या करते हैं, अपने गुरुदेव सरकार का नाम लेते हैं, महाप्रभु का नाम लेते हैं, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, और जाकर श्री यमुना जी के अंदर छलांग लगा देते हैं। और जैसे ही यमुना जी के अंदर छलांग लगाई, और यमुना जी कौन है, भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी है। कभी भी वृंदावन के पास जाओ, वृंदावन के पास आज एक केवल और केवल ये यमुने महेश्वरी है, ये कलिंद नंदिनी है, जिसने आज भी प्रत्यक्ष रूप से प्रिया प्रियतम के साक्षात दर्शनों को किया है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो ठाकुर जी की लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो भक्ति प्रदायिनी है। तभी तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु प्रेम की जिस अवस्था के अंदर है, जहां महाप्रभु को कोई भी सुध नहीं रहती, जहां महाप्रभु को कुछ भी दिखाई नहीं देता, उस अवस्था के अंदर भी, उस प्रेम की सांद्र अवस्था के अंदर भी महाप्रभु ने कभी भी इस कलिंद नंदिनी का फूल नहीं छोड़ा। और केवल महाप्रभु ने ये आज्ञा दी कि समस्त रसिकों की ये आज्ञा है कि त्रिकाल मातृतम पठेत, इस यमुनाष्टक का आपको 3 बार पाठ करना है, करना है, करना है। ये आचार्य की आज्ञा है, क्योंकि आचार्य जानते थे जब किसी रसिक के हृदय के अंदर ये भक्ति का भाव प्रस्फुटित होगा, जब किसी रसिक हृदय के अंदर ये भक्ति का भाव प्रकट होगा, ये किसकी कृपा से होगा, ये यमुना महारानी की कृपा से होगा। आज भी श्री वृंदावन के अंदर जो समस्त ठाकुर जी को जो स्नान कराया जाता है, वो यमुना जी के जल से कराया जाता है। आज भी इस वृंदावन के अंदर जितने भी वैष्णव संत हैं, वो जो जल का पान करते हैं, वो कोई और जल नहीं होता, वो आज भी श्री यमुना जी के जल का पान करते हैं। दूर की बात क्या करूं, श्री नाथ जी जो विराजमान है नाथ द्वारा के अंदर, 600 किलोमीटर दूर वृंदावन के अंदर, आज भी नित्य प्रति उस नाथ द्वारा के अंदर भी जब ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, जब ठाकुर जी को जल पवाया जाता है, वो जल कहीं और का नहीं होता, वो जल यमुना जी का होता है। ये यमुना जी भक्ति प्रदान है, ये यमुना जी ये यमुना जी आपको भक्ति प्रदान करवानी है। इसलिए आप जब कभी वृंदावन जाओ, जब कभी वृंदावन जाओ, कुछ यमुना जी का जल जो है वो अपने साथ अवश्य लेके आया करो, और नित्य प्रति उस जल को, जो भी आप जल नित्य प्रति ग्रहण करते हो, उस जल को उस जल के भीतर मिला के फिर ही उस जल को ग्रहण किया करो। मत देखा करो कि वृंदावन का जल बड़ा दूषित है, मत देखा करो कि यमुना जी बड़ी दूषित है। भाई, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जिस दृष्टि से हम उस कलिंद नंदिनी के दर्शन नहीं कर पाते। आज भी अगर आपने पढ़ा है ये यमुनाष्टक, ब्रजादिराज नंदना बुधाव गायत्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी भवाद्य बीजदाहिनी जगत्त्रय यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। आज भी नित्य प्रति, आज भी नित्य प्रति ये यमुना का कूल रसिकों ने कभी भी यमुना का कूल नहीं छोड़ा। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी ने बात बताई, और ये बात केवल और केवल 15 या 20 वर्ष पुरानी बात होगी। मैंने पहले भी इस बात को सुनाया हुआ है कि एक व्यक्ति थे, कोलकाता का उनका शरीर था, और पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी कहते कि जब मैंने अपने इस कथा का प्रसाद देना प्रारंभ किया,
पूज्य गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से जब भागवत जी का प्रसाद देना प्रारंभ किया, एक बार की बात है कि यमुना के पुल के अंदर जो है वो भागवत जी की कथा चल रही थी, और उसी यमुना के पुल के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष हुआ करता था। अब उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति रहता है, रज में रतपथ। कोई देखे तो कोई कहे कि ये पागल है। आज भी वृंदावन के अंदर ऐसे रसिक उपासक हैं जो देखने में तो पागलों की भांति लगते, पर उनकी स्थिति बड़ी उच्च है। वो अपने आप को गौण करके रखते हैं, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि जिन रसिक, जिस भक्त की मैं बात बता रहा हूँ, उन रसिकों का जीवन तो शांत हो गया, पर उन्होंने अपने भाव को बताया कि यमुना जी के अंदर कथा चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि पहले बड़ा आयोजन नहीं होता था, छोटा आयोजन होता था। तो एक दिन कुछ ऐसी कोई खराबी आई कि माइक जो था वो खराब हो गया। तो कहते कि वो जो बाहर जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो कथा के अंदर आ गया। चाचा पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक दिन ऐसी घटना बीती, 2 दिन ऐसी घटना बीती, 3 दिन ऐसी घटना बीती। तो कहते मैं पहचान गया कि ये व्यक्ति जो है, जो इस रज के अंदर लथपथ हैं, जो इस रज के अंदर मानो ऐसा है कि कई कई महीनों तक जिसने नहीं नहाया, ये कोई और नहीं, ये कोई और ही है, ये कोई भक्त ही है जिसने ऐसे वेश को धारण किया हुआ है। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है कि बड़ी बारिश जो है वो वृंदावन की भूमि के अंदर हुई। तो मेरा नियम था कि मैं गोपेश्वर महादेव को नित्य प्रति श्री गीत गोविंद जी की कुछ अष्टपदी जो है वो सुनाने जाया करता था। कहते थे कि मैंने छतरी ली हुई थी, तो मैं आ रहा था, और जैसे मैं आ रहा था तो रास्ते में मैं क्या देखता हूँ, उसी वृक्ष के नीचे वही जीव जो हैं वो बैठे हुए हैं। कहते एकांत था, कोई और नहीं था। मैंने जाते ही उन व्यक्ति के, उन महानुभाव के चरणों पे दंडवत कर दी। कहते कि जैसे मैंने दंडवत करी वगैरह, ओ पंडित जी क्या करते हो, क्या करते हो, आप क्यों मुझे पाप के भागीदार बनाना चाहते हो? तो पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आप मुझे ये बताइए आप कौन हो, आप कौन हो, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि आप जिस स्थिति के अंदर हो मैं गलत नहीं हो सकता। आप सबसे पहले बताइए आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर जो है वो कोलकाता का है, और मैं उस समय का PhD होल्डर हूँ। श्री जी की आज्ञा हुई, और श्री जी ने मुझसे कहा कि आप वृंदावन चले जाना, और जैसे ही आप वृंदावन जाओगे उस समय के अंदर एकांतिक भजन करना, फिर यमुना जी की कूल पे की गोद में रहना, फिर एक दिन यमुना जी आएंगी और आपको मेरे लोक पे ले जाएंगी। तो कहते हैं कि पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी कहते, क्या आपको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं? क्या आपको प्यारी जी के दर्शन होते हैं? ये पूज्य मुलुक पीठ वाले महाराज जी के अपने शब्द हैं। क्या आपको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं? क्या आपको प्यारी जी के दर्शन होते हैं? और कहते हैं कि यमुना जी की ओर देखकर वो जो जीव था वो यमुना जी की ओर देखकर क्या कहता है, बोले नित्य होते हैं नवीन होते हैं, नित्य होते हैं नवीन होते हैं, नित्य होते हैं नवीन होते हैं। आज भी श्री यमुना जी जो है वो प्रिया प्रियतम के प्रत्यक्ष दर्शन करवाने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि यमुना जी के दर्शनों को करना, आज भी ऐसे अनेक रसिक महानुभाव हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस यमुना के कूल के अंदर, इस कालिंदी के कूल के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रिया प्रियतम के दर्शन। हमारे तो महाप्रभु ने कहा, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। इस कालिंदी के कूल के अंदर भाई आज भी घटती हैं वो विचित्र घटनाएं, वो दिव्य वृंदावन, वो प्रेम वृंदावन, वो निकुंज वृंदावन, वो राधा वल्लभ संप्रदाय का वृंदावन
आज भी इस निकुंज की भूमि के अंदर चाहते तो भाई क्या करना, मैं आपको आज एक कुंजी के रूप के अंदर दूंगा जो मुझे किसी संत ने कहा था। ये पूज्य मुझे अपने जय जय ने बताया था। अगर भक्ति को बढ़ाना चाहते हो जाओ वृंदावन में, प्रसाद लेके आना ना वृंदावन में अगर, तो किसका प्रसाद लेके आना? यमुना महारानी का प्रसाद लेके आना, यमुना जी की रज को लेके आना, यमुना जी के जल को लेके आना और नित्य प्रति इस जल का सेवन करना। भाई ले जाएगी आपको यमुना जी, ले जाएगी आपको नित्य प्रति। जब आप सेवन करोगे, जितने आपके आंतरिक द्वंद्व हैं, जितने आपके आंतरिक दोष हैं, इन सभी दोषों का मार्जन होता जाएगा। चाचा वृंदावन दास जी ने क्या किया? छलांग लगा दी यमुना जी के अंदर, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। और जैसे मैंने कहा भक्ति प्रदायिनी है, श्री जी की पटरानी है, तभी तो कहा यमुना महारानी नमो नमो। तो यमुना जी ने क्या किया? बहाते बहाते ये यमुना जी की गोद कहाँ ले गई? मानसरोवर के अंदर ले गई। कोई किसी भी प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करे भाई, गुरु की आज्ञा किसी भी प्रकार से प्यारी जी के चरणों तक पहुंचाने में सामर्थ्य करती है। चाचा वृंदावन दास जी ने छलांग लगाई, कहा? युगल घाट के अंदर। और यमुना जी ने इस नाते से, किस नाते से? इस नाते से कि इस जीव ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। ये जीव गुरु की आज्ञा से यमुना जी के अंदर कूदा है। यमुना जी ने क्या किया? यमुना जी ने अपने गोद लेते कहाँ ले गई? मानसरोवर के अंदर ले गई। और कहते कि जैसे मानसरोवर के अंदर बहते बहते श्री चाचा वृंदावन दास जी जा रहे थे, उसी समय अष्ट सखियों के संग ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुम विद्या रंग देवी इंदुलेखा सखी सुरे सकल यूथ हित से। अष्ट सखियों के साथ हमारी प्यारी जो क्या कर रही थी? इस मानसरोवर के अंदर वन विहार कर रही थी। मैंने कहा ना, जब वृंदावन के अंदर जाओ, वृंदावन की प्रत्येक कुंज गली में इस बात का एहसास करना, हो सकता है कि अभी मेरी प्यारी जो यहाँ से गुजरे, या हो सकता है अभी मेरी प्यारी जो यहाँ से गुजरी हो। जब किसी लता का स्पर्श करना, हो सकता है इस लता ने अभी मेरी प्यारी जो के आंचल का स्पर्श किया होगा, अभी मेरे राधा वल्लभ लाल जी को प्रत्यक्ष रूप से इन लताओं ने देखा होगा। वो कहते हैं कि चाचा वृंदावन दास जी बहते बहते आ रहे हैं, अष्ट सखियों के संग मानसरोवर के अंदर वन विहार कर रही हैं। और अकस्मात प्यारी जी की दृष्टि किस पे पड़ती है? चाचा वृंदावन दास जी पर पड़ती है। और ललिता सखी से कहती कि देख ललिते, देख ललिते, कोई बाबा यमुना जी के वेग में बहे आ रहे हो है, बहता आ रहा है, जाओ इसे लेके आओ। ललिता सखी समझ गई, जान गई। ललिता सखी अति अलबेली, प्यारी जी के मन की बात को जानती हैं। ललिता सखी समझ गई, पहचान गई। ना जाने ये जीव का अब उद्धार का समय हो गया, क्योंकि प्रिया जी की दृष्टि अब इसकी ऊपर पड़ गई। क्या किया चाचा वृंदावन दास जी ने? क्या साधन था चाचा वृंदावन दास जी का? केवल दो साधन थे, एक गुरु की आज्ञा और दूसरा यमुना का कूल, यमुना की धारा। केवल ये दो साधन थे। और बहाती वो धार ले गई। ललिता सखी से कहती, देख ललिते, लेकर आ, वो कौन बह रहा है? ललिता सखी उतरी श्री यमुना जी के कूल के अंदर। चाचा वृंदावन दास जी अचेत अवस्था के अंदर पड़े हुए थे, उठाकर बाहर लाया यमुना के कूल के अंदर। और स्वामिनी जी ऊपर खड़ी होकर कह रही, देख ललिते वाणी भई। ललिता सखी पेट को दबा रही है ताकि जो जल मुंह के अंदर निकला है वो बाहर निकल जाए। ललिता सखी कहती, नहीं स्वामिनी जो वाणी नहीं भई, देख ललिते वाणी भई। फिर कहते, नहीं स्वामिनी जो वाणी नहीं भई। और कहते कि जब तीसरी बार कहा, देख ललिते वाणी भई, और ये कहते हुए प्यारी जी ने अपना वरदहस्त जो है वो चाचा वृंदावन दास जी के मस्तक पर पधरा दिया। कहते कि उस समय से ही
चाचा वृंदावन दास जी को वाणी का स्फुरण हो गया और एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक पद भी नहीं आता, जिसे एक पद भी नहीं आता, कहते हैं कि चाचा वृंदावन दास जी ने 4.25 लाख पद लिखे, 4.25 लाख पद लिखे। और कहते थे कि जब दैनिक क्रिया करने के लिए भी, जब दैनिक क्रिया करने के लिए भी, जब लघु शंका करने के लिए भी चाचा वृंदावन दास जी आया जाया करते थे, उस समय पे भी उन्हें वाणी का स्फुरण सदा निरंतर रहता था, सदा निरंतर रहता था। और उनके संग एक सेवक होता था जिनका नाम था केलीमाल। और जैसे उस समय भी लघु शंका के समय पे भी चाचा वृंदावन दास जी जब लघु शंका करने बैठे हुए होते थे, उसी समय कहते थे केलीमाल वाणी आई, केलीमाल वाणी आई, केलीमाल वाणी आई। और ये चाचा वृंदावन दास जी कहते थे, केलीमाल जी लिखना प्रारंभ कर देते थे। आज जितने 4.25 लाख पद जो हैं वो चाचा वृंदावन दास जी ने हुए हैं, ये चाचा वृंदावन दास जी ने कहे हैं। और श्री केलीमाल जी ने केलीमाल जी ने, केलीदास जी ने, या केलीदास या केलीमाल था उनका नाम, उन्होंने इन पदों को लिपिबद्ध किया है। और 4.25 लाख पद जीवन के अंतिम स्थिति के अंदर भी। और ऐसा कोई रसिक इस वृंदावन का उपासक नहीं हुआ होगा जिनके बारे में श्री चाचा वृंदावन दास जी ने नहीं लिखे। जो नित्य प्रति हम अष्टयाम भी करते हैं, 22 तरह की अष्टयाम चाचा वृंदावन दास जी ने करी। चाचा वृंदावन दास जी ने खंड लिखे, चाचा वृंदावन दास जी ने करुणा बेली लिखी, चाचा वृंदावन दास जी ने श्री हरिवंश सहस्त्र नाम लिखा। और अनेक रसिकों की वाणी जो चाचा वृंदावन दास जी ने लिखी। इसीलिए ये जो वाणी है ये प्यारी जू के आशीर्वाद से प्रकट हुई है। ये वाणी जो है ये प्यारी जू के वरद हस्त से, क्योंकि प्यारी जू ने कहा था देख ललिते वाणी भई, देख ललिते वाणी भई। और जैसे ही प्यारी जू ने हाथ रखा, वाणी का स्फुरण हो गया। और कहते कि चाचा वृंदावन दास जी ने जैसी आंखों को खोला, अपने आप को मानसरोवर के अंदर पाया और देखा तो सन्मुख कोई भी नहीं था। पर उसी समय से ही वाणी का स्फुरण हो गया। जान गए ये स्वप्न नहीं था, ये गुरु की कृपा से, ये इष्ट की कृपा से, ये महाप्रभु की कृपा से प्यारी जू ने आज मैं अपनाई लियो, आज प्यारी जू ने मुझे अपनाई लियो, आज प्यारी जू ने मुझे अपनाई लियो। भाई मैं आपको यही कहूँगा, महाप्रभु की क्या आज्ञा है, इस यमुना के पुल को नहीं छेड़ना। ये एतदष्टकं बुद्धिस्त्रिकाल मांत्रितं पठेत कलिंद नंदनी हृदा विचिंत विश्ववंदिता। इह राधिका पते पदाब्ज भक्ति उत्तमा, अवाप्य स ध्रुवं भवेत् परतति प्रिया। और देखो रसिकों ने तो ये भी कहा, महाप्रभु एक स्थान पर कहते कि हे प्रभु जीवन के कर्म के अनुसार मुझे जाना पड़ा वृंदावन के बाहर। और करुण पुकार कहते हुए, रोते हुए, ये करुणा बेली लिखते हुए प्रभु कहते कि प्रभु मेरे जीवन का चाहे जीवन कहीं पे भी बीते, पर इतनी कृपा करना, जब मेरे जीवन का अंत समय आए, जब मेरे जीवन का विश्राम आए, श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। रसिकों ने यही मांगा है, प्रभु जब भी मेरे जीवन का विश्राम आए तो कहाँ आए, श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो। और ये किसकी कृपा से मिलेगा, श्री हरिवंश चरण शरणम। इसलिए भाई